फ्री जोन का स्कैम क्या है, ठीक है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बहुत से भाई दोस्तों ने पूछा है कि हम फ्री जोन के स्कैम के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। अच्छा, ये वीडियो से तकलीफ हो सकती है बहुत से मेरे ब्लॉगर्स को, ये वीडियो से तकलीफ हो सकती है बहुत से मेरे कंपनी रजिस्टर कराने वाले हजरात को, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, अपनी कल्टी मार लेंगे, साइड मार लेंगे, ये कह के भाई हमने तो बताया था, पर इनको बात समझ नहीं आई। अब ज़रा गौर कर लीजिएगा मेरी बात पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई अभी नंबर नहीं चलाने वाला, वो बात करूँगा जो बात पर्दे के पीछे रहती है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा बड़ी तेज़ी से आप लोगों को अप्रोच भी किया जा रहा होगा, आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मेन लैंड, देखें दुबई के अंदर 3 कैटेगरीज के होते हैं, मेन लैंड होता है, ऑफशोर होता है और फ्री जोन होता है। ऑफशोर को छोड़ दें, वो आपका लेना देना नहीं है, वो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। लेट्स कम टूवर्ड्स द मेन लैंड एंड फ्री जोन, ठीक है। अब मेन लैंड के ऊपर आप लोगों को पता था, जब ये वीज़े के थोड़े से मामला चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो आप लोगों को बेहतर पता है, जिसके ऊपर मैं अप टू डेट आपको करता जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जब वीज़े लगना स्पेशली एशियन लोगों के बंद हुए, तो बहुत तेज़ी से एक ट्रेंड चला है कि भाई फ्री जोन में कंपनी को रजिस्टर कराएं। 1 साल की कंपनी रजिस्टर होगी, आपको वीज़ा मिलेगा, आप अपनी फैमिली बुलाएं, आप ये करें वो करें, सब ये काम पिछले 1 साल से तो चल रहा था। अब क्या हुआ, हम लोग ये समझते हैं कि भाई 2 साल का ठप्पा लग गया एमरेट्स आईडी के ऊपर, तो इसका मतलब 2 साल तक अब अपना खाला जीना कार है समझे है ना, मैं अपनी ज़बान में आपको समझाता हूँ, खाला जीना कार है, कोई मसला ही कोई नहीं। अब क्या 1 साल बाद वो ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर होगा जो ट्रेड लाइसेंस आपने फ्री जोन में रजिस्टर किया था। और मेजॉरिटी का नियत जो थी ना, नियत वो ये थी कि बस वीज़ा मिल जाए, हम यहाँ पे रुके हैं, ठीक है। आपने अपने आप को इलीगल नहीं किया, मैं ये बात को अप्रिशिएट करता हूँ। स्टिल यू आर गुड, उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो लोग ओवरस्टे फाइन करा के बैठे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका जो वो ट्रेड लाइसेंस है उसने साल बाद रिन्यूअल भी मांगना है। फिर रिन्यूअल हर चीज़ का होगा, सारे जो कार्ड्स बने उनका हुआ, कोटे का होगा, कंपनी का होगा। अब कितनी कॉस्ट पड़ती है ये शायद आप जिनों से रजिस्टर कराया उनसे पूछ लीजिए, अच्छी खासी बनती है कहने की बात। तो लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो 2 साल के लिए पैसे दिए थे, फिर जाके आप पीआरओ से लड़ते हैं, उन कंपनियों से लड़ते हैं कि भाई ये क्या बात हुई। तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपको पता होना चाहिए कि फलाना रजिस्टर करा रहे हैं ट्रेड लाइसेंस, वो साल बाद रिन्यू होगा तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, ताकि आप कॉस्टिंग माइंड में रख के फिर उस चीज़ के अंदर उतरें। नंबर 2, ये ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो कंपनियां जब 1 साल होता है, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं ना, तो वो उन्हें पता है ये बंदा शिकारी उधर वापस आएगा। नंबर 3, जो पीआरओ कंपनीज होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन आपके हैंड ओवर नहीं करती, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो चीज़ें बनी होती हैं, अरबिक के डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको ये पता ही नहीं होता कि भाई डॉक्यूमेंट सारे मुझे मिले हुए कि नहीं मिले हुए, और ना भी मिले हों आप निकलवा सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं आप लोगों को देते हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूं, एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर रजिस्टरिंग द कंपनी। मैंने कितनी वीडियोस पीछे बनाई कि भाई आप कंपनी रजिस्टर का ये प्रोसेस है, नीचे भाई साहब लिखते हैं हमें क्या ज़रूरत है जानने की, ये काम करने के लिए लोग भी हैं यार, मैं मानता हूँ, ठीक है, मुझे पता है भाई आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको भाई इतना टाइम ही नहीं है कि आप देख सकें, लेकिन मेरा सोचने का तरीका, मेरा अंदाज जो है ना थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि भाई कोई भी काम चल रहा है ना, एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा वो कहते हैं ना ट्रेडर, वो है जो फोरसाइट करता है, जिसको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप इस पोजीशन पे आ गए हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड लाइसेंस क्या है, मेमोरेंडम क्या है, लेबर क्या है, कोटा क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया चले ले लें। मैं नहीं कहता कि 100% आपने डॉक्यूमेंट चुक के जाना है, भाई पैसे हैं काम कराएं, लेकिन जब आपको आइडिया होगा ना, पता होगा, तो अगला कोई जंतरबाजी करने लगेगा ना, यू कैन गिव देम अ शट अप कॉल, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो ये शट अप कॉल इन लोगों को मिल नहीं रही और आप लोगों को ट्रैप कर करके फ्री जोन की कंपनीज के अंदर लाया जा रहा है। मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग इसके अंदर ट्रैप हुए हैं, मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग जिनको वो कहते हैं ना कि ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर अब वो करवा नहीं रहे क्योंकि इतने पैसे लगने हैं, अब वो बैठ गए हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, क्या आप लोग जानते हैं ट्रेड लाइसेंस आपका एक्सपायर हो गया तो आप अगर कंपनी के ऑनर है ना, पार्टनर्स के अंदर, तो आप जान नहीं छूट सकती जब तक अगर कंपनी के ऊपर कोई फाइन है, कंपनी ओवरस्टे, कंपनी भी ओवरस्टे हो जाती है ना, अगर लाइसेंस नहीं करवाया तो ओवर हो गई टाइम से, वो जो भी फाइन पेमेंट जब तक नहीं होंगे, यू आर नॉट अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड लाइसेंस। इससे क्या बात साबित होती है? ये बात साबित होती है कि भाई एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट। लोगों के कहने पे ना करें, लोगों ने वो इतना बताना है जितना उनकी जेब में बोबा आ रहा है।
ठीक है। वो बोबे से ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बोबा अगले साल भी आपने ही देना है। तो ज़्यादा स्याणा नहीं करना। ये ना इस कंट्री के अंदर ना ज़्यादातर लोगों का एक ही लॉ है, स्याणा मत करो। और मुझे सबसे ज़्यादा हेट कमेंट क्या मिलते हैं कि भाई अली भाई आप लोगों को स्याणा कर देते हैं, नंगी बात बता देते हैं। और यार नंगी बात बता दो ना। अगर आपने पैसा कमाना है आप कमाएं, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप करें, लेकिन लोगों को एजुकेट करके करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप कहते हैं नहीं जी हती भी है तो पढ़ती भी, समझे ना, वो मैं नहीं चलने दूंगा। मैं बताता रहूँगा, लेकिन मुझे पता है लोगों को ये बात नहीं समझ आएगी। लोगों को वो बात समझ आएगी जो वो कह रहे हैं। क्यों? उसमें आसानी है, उसमें नरमी है, उसके अंदर भाई मेरे कुछ करना नहीं है, बस बस फॉलो करना है जो वो कह रहा है। पैसे दिए उस टाइम तो वक्ती काम हो जाएगा आपका, मैं मानता हूँ, लेकिन जब लॉन्ग रन में जाएंगे ना वो वक्ती काम जो है ना आपके सर पड़ जाएगा। अब लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ, क्या फ्री जोन कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? इसका आंसर ये है कि यस। पहले ये देख लीजिए कि फ्री जोन में जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं उनकी नौयत क्या है बिजनेस करने की। क्या वो ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं? क्या वो पोर्ट के करीब बैठे हुए हैं? क्या वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है। और आपकी जो सर्विसेज हैं या गुड्स जो आप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, वो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया है या सेगमेंट बनती है, गुड टू गो, रजिस्टर करिए, काम कीजिए। जब बंदा काम कर रहा होता है ना तो वो ट्रेड लाइसेंस के साल के पैसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपकी एक ट्रेड की मार भी नहीं होती। मेरी बात समझे है ना? तो वो वाला ट्रेडर बनिए। अगर आपने वो ट्रेडर लाइसेंस लेके सिर्फ बैठने वाला काम करना है तो मेरी बात मान लीजिए, खुदा की कसम आज नहीं तो कल आपने मरना है। अब ये मरना इन सेंस ऑफ कि आपके ऊपर ये फाइन आने, आपके ऊपर फिर अब कमेंट भरे पड़े हैं अली भाई जान छुड़ाने का तरीका बता दें। कोई जान छुड़ाने का तरीका नहीं है, पैसे कटोगे तो जाओगे, वरना वो फाइनेंशियल केसेस, लीगल केसेस, ये केसेस थे वो केसेस, सारे केसेस चल रहे होते हैं। आई होप सो बात आपको समझ आ रही होगी। आई होप कि भाई आप लोग मेरी बात पे अमल भी कर लेंगे। वीडियो मैं लंबी बनाऊंगा, जिसने देखना है, जो समझदार बंदा है वो वीडियो को देखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो बात करूंगा जो एक एक मिनट बाद आके खबर सुना के अपना चूरन नहीं बेचूंगा यहाँ पे। और जिस दिन मैं चूरन बेचने आऊँगा ना तो फिर ऐसे लेवल पे बेचूंगा कि भाई इन सब के चूरन नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी गिदड़ सिंगियाँ गिदड़बानी करके ना आप लोगों की मार रहे होते हैं। क्या अली भाई क्या हो गया? लेकिन बी केयरफुल विद दैट फ्री जोन स्कैम, क्योंकि ये मार्केट में बहुत चल रहा है। मेन लैंड वालों ने तो काबू कर लिया, लेकिन मेरी एक बात जाते जाते याद रखिएगा, फ्री जोन वाले जो है ना वो भी अब तैयार हो जाएं, क्योंकि फ्री जोन के अंदर भी ना अब बहुत जल्दी, वो कहते हैं ना जब दड़बा बंद करना होता है ना तो पहले मेन बंद करते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं चीज़ों को। और जब लोग इधर बैठे होते हैं ना तो फिर ये बंद करते हैं तो पक्का डका लग जाता है। अभी ये बंद होने का टाइम बहुत जल्दी है, वो लग गया तो डका लग जाएगा। उसमें जो फंस गए तो फंस गए। अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को लीगल रखिएगा, बस सिंपल इज दैट। पता है या नहीं है पता करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके हक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर तो पता नहीं गुस्से में आगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक और कमेंट में बता दीजिएगा कौन से लाइसेंस के ऊपर है, फ्री जोन में या मेन लाइन में। अल्लाह हाफ़िज़।